मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे ही इतनी बात को कहा, रानी श्रीयल ने की मैया ने जैसे ही सुना है, मैया कहने लगी लाली ये तूने क्या किया है, तुझे मालूम नहीं है? 7 समुंदर पार बसी जहां ददरेवा राजधानी, 7 जन्म को पेड़ वहां पे है जाती चौहानी। अरे उस चौहान वंश में एक नहीं, तेरे पिता से 7 पीढ़ी का बैर है, और तुझे मालूम नहीं है जो तेरे पिता सुनेंगे ना क्या कहेंगे? रानी श्रीयल की बांदी का नाम मूंगा दे है। आज मूंगा ने रानी को बुलाया, बोले जाओ जल्दी से हमारे राजा को बुलाकर लाओ। बांदी पहुंची है, और आज महलों की बांदी राजा ने जैसे ही देखी समझ गए कि महलों में बुलावा आ गया है, सभा को बर्खास्त किया है, महलों में आए। मैया सरोजा ने अपने पति को आसन पर बिठा लिया, हाथ जोड़कर कहने, आज मैया ने बड़े ही भाव के साथ, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैया कहने लगी है, स्वामी एक निवेदन करना चाहूं। बोलो ना, बोले स्वामी सच तो ये है, मेरी बेटी सियानी हो गई है, और जब मेरी बेटी सियानी हो गई है, विवाह के योग्य है, सच तो यहां तक है कि कुंवारी सुता लखत जब पिता को पाप लगे भारी, अगर बेटी सयानी हो जाए तो कम से कम उसका विवाह कर देना, क्योंकि ये वैदिक और वेदांत का काम नियम किया गया, और आजकल तो शिक्षा के अंतर्गत ही मामले चल रहे हैं। इसलिए मेरी बेटी के लिए कोई सुंदर सा कुंवर ढूंढो, और हमारी बेटी श्रीयल का विवाह। अभी सरोजा ने नहीं कहा कि हमारी बेटी का अर्थ विवाह हो। नाई और ब्राह्मण को बुलाया, पंडित जी को बुलाकर बोले एक काम करो, हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर सा बेटा ढूंढ के लो। नाई और ब्राह्मण चले, राजा ने बुलाया, बोले इधर आओ, कहीं और नहीं जाना। बोले फिर तुम्हें 7 समुंदर पार, राजा तुम्हें 7 समुंदर पार भारत में नहीं जाना है, जाओ देश विदेश कुंवर कोई शेष ढूंढ के लाना, हमारी छोटी बेटी श्रीयल का जाके तिलक चढ़ाना। तुम कहीं भी चले जाना, लेकिन हमारी बेटी के समान कोई सुंदर सा तिलक लड़का ढूंढ कर लाना जिससे हमारी बेटी का विवाह हो। लेकिन भारत वर्ष में राजस्थान प्रदेश में शहर गदरेवा राज्य में चौहान वंश उम्मरपाल के घर में नहीं जाना। नाई और ब्राह्मण जैसे ही चले, मानी श्रीयल ने नाई और ब्राह्मणों को बुलवाया। मैया सरोजा ने एक भरपूर असफियां दी हैं, बोले ये काम करना पंडित जी, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये असरफियां पकड़ो और जाने के लिए तुम सीधे शहर ददरेवा भारत भूमि में राजस्थान प्रदेश में तंदुल शहर ददरेवा राज्य में महाराज उम्मरपाल के नाती को जाकर तिलक चढ़ाना। क्या करेंगे, और रुपया पैसा मिल रहा है तो ब्याज में असर भी लिया। सीधे 7 समुंदर पार वसी ददरेवा राजधानी, जहां पर शहर ददरेवा है, महाराज उम्मरपाल के घर में आवाज लगाई है, हम अपनी राज्य की राजकुमारी के लिए तिलक लेकर आए। उम्मरपाल ने कहा मेरा तो तोमर वंशी ठाकुरों में एक नहीं 7 पीढ़ी से बैर है,
वहां से हम विवाह नहीं कर सकते। बोले राजा और रानी ने हमें सहयोग आपके घर पर भेजा है और कहा है कि चौहान वंशियों में जाकर हमारा विवाह हमारी बेटी करते करें। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज उम्रपाल के सबसे बड़े नाती का नाम, इधर रानी ने ये नहीं बताया कि विवाह होना किसके साथ में है। सबसे बड़े नाती यानी कि महाराज अर्जन सर्जन जो है, जो दोनों ही बड़े हैं, जहर भी तीसरे नंबर के सबसे छोटे हैं। इधर अर्जन और सर्जन का तिलक चढ़ाने की तैयारी हो गई है। लीला घोड़ा पवन पुत्र हनुमान पवन पुत्र अवतारी है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज लीला घोड़ा को आगाज हुई है कि रानी सीरियल का तिलक अर्जुन के साथ में चढ़ रहा है। जैसे ही ये पता लगा है, जाहरवीर को साथ में लेकर आए हैं। आंगन में जहां तिलक चढ़ाया जा रहा है वहां धक्का दिया और स्वयं वीरा को चबा। एक बार बड़े प्रेम से जय घोष बोलेंगे, बोल जाहरवीर महाराज की जय हो। जयकारा बड़े जोर से, जयकारा कम से कम लगा लो, थोड़ी देर में तो पूड़ियां मिलेंगी, खाए को परेशान। बड़े बड़े खुश हैं। बोले जाहरवीर महाराज की। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं महाराज जी जल्दी कथा समाप्त करें। अच्छा सही सही बताइए, घर से पॉलीथिन भी लाए हो कि नहीं? जैसे बोले जाहरवीर महाराज की जय हो। खैर हमारी बातों को बुरा मत मानना, हम तो यूं ही कहते रहते हैं। जय जय। आज क्या किए हैं, इधर जब लौट कर आए हैं, राजा को बताया कि मैंने 7 समुद्र पार चौहान वंश में तुम्हारी बेटी का तिलक कर दिया। राजा नाराज हो गए, बोले जाओ हमारा तिलक वापस लो। तिलक वापस मंगाया है और वह तिलक अमेरिका में ही आमेरगढ़ी करके एक स्थान है, उस स्थान पर जाकर मानसिंह कछवाड़े ठाकुरों में जाकर मानसिंह के पुत्र तारा सिंह का जाकर तिलक चढ़ा दिया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, इधर जाहरवीर महाराज ने भूरिया नांग इच्छाधारी नांग है पंडित जी को दे दिया। बोले पंडित जी अब हमारी सूचना वहां से कैसे आएगी हमें मालूम नहीं है। ये भूरिया नांग जाकर रानी सीरियल को दे दिया। भूरिया नांग इच्छाधारी नांग है। इच्छा से भूरिया नांग ने सर्प के अनुरूप एक माला का स्वरूप तैयार किया और जो माला का स्वरूप तैयार कर लिया है भूरिया नांग ने, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, माला जाकर पंडित जी ने जैसे ही रानी सीरियल को दी है, रानी सीरियल ने जाने की ये कोई माला होगी, एक बक्से में बंद की, ऊपर से ताला लगा दिया। प्रमाण है कि भूरिया नांग आज कैद हो गए हैं और इधर तो भूरिया नांग कैद हुए हैं और इधर रानी सीरियल का पता करने के लिए नारसिंह पांडे को भेजा है, तैयारी की है। नारसिंह पांडे और तक्षक नाम आज शहर दरेबा से तंदुल नगरी के लिए चले। बोल जाहरवीर महाराज की जयकारा बड़े जोर में। हमें मालूम है मन नहीं लग रहा है कथा सुनने में। बोल गंगा जी महाराज